अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत प्यारी धूप निकली हुई है और साथ में सब कुछ बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ हो गया है क्योंकि इस वक्त स्वीडन में स्प्रिंग है और स्प्रिंग के बाद यहाँ पे समर्स आता है और समर्स में इतने खूबसूरत यहाँ पे फूल निकलते हैं और साथ ही वाटर बॉडीज़ हैं। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो मौसम तो अच्छा होता ही है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, लेकिन जो हरियाली और जो रंग आपको देखने को मिलते हैं उससे आपके दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है और वो है सुभान अल्लाह। तो मुझे लगता है कि कभी-कभी पाकिस्तान से बाहर रहकर मैं अल्लाह की कुदरत को ज़्यादा देखकर एंजॉय करती हूँ और मुझे अपनी नमाज़ों की भी कदर पड़ती है और फिर मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट यहाँ पर वो सब कुछ देखने को मिल रहा है जिससे अल्लाह की ही याद आती है और फिर अल्लाह के लिए कुछ करने का दिल चाहता है। आज मैं आपको इस पॉडकास्ट में एफ़र्मेशंस के बारे में बताना चाहूँगी। वैसे तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से हम कामयाबी हासिल करते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा आपको ब्रेन वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे बैरियर्स से आपको लड़ना पड़ता है और इन सब में एक चीज़ जो मैंने की बहुत छोटी एज में वो थी एफर्मेशंस। वो क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी और ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो मैं कर रही थी लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से ये हमारी लाइफ में हमको बेनिफिट दे सकता है। वो बस रिसेंटली मैंने जब ऑनलाइन इसको पढ़ा कि ये तो एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रैक्टिस है और बहुत सारे ऐसे लोग इसको करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़िंदगी में अपनी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, अपनी डिसेबिलिटी को समझने के लिए, उसके बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए एफर्मेशंस ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ निभाया है। बेसिकली एफर्मेशंस क्या है? एक ऐसा जुमला है या एक ऐसी बात है जो हम खुद से कहते हैं, जो कि हमारे ज़हन पे असर करती है और फिर हमारी जो सोच है उस पे चलना शुरू हो जाती है। मैं आपको उसको थोड़ा-सा और बेहतर इलैबोरेट करके बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बचपन के एक वाक़ये के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। बहुत पहले मैं छोटी थी, स्कूल में थी और एक दफ़ा एक वाक़या हुआ था मेरे स्कूल में कि मैं कुछ डोनेशंस इकट्ठी कर रही थी। आई थिंक उस टाइम पर आई थिंक इट वाज़ द फ्लड क्राइसिस मुझे लगता है और हम लोग डोनेशंस इकट्ठे कर रहे थे। वो एक आर्मी स्कूल था और वहाँ पे किसी किस्म की भी ऐसी एक्टिविटी करने से पहले परमिशन लेना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने नहीं किया, जो कि डेफ़िनेटली मेरी अपनी गलती थी। तो आई रिमेंबर कि मैं जब वो टिकट्स बेच रही थी और डोनेशंस हम इकट्ठे कर रहे थे, तो ये बात मेरी प्रिंसिपल के कानों तक पहुँच गई। उनको जब पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाया और इस बात पे डाँटा और फिर मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया और हैरानी की बात ये है कि मेरे पेरेंट्स को बहुत दफ़ा स्कूल के इदारों ने बुलाया हुआ है, किसी न किसी कंप्लेंट को लेकर, लेकिन आई थिंक वो किसी और पॉडकास्ट में कवर किया जाएगा। तो मुझे याद है उन दिनों में मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे और पेरेंट्स भी ऑफ़ कोर्स दुखी हो गए और मैं अपनी तरफ से कोई अच्छी चीज़ ही कर रही थी, लेकिन सबको था कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए। अच्छा करना चाहती हो तो पढ़ाई करो, डिग्री लो और फिर किसी अच्छे से इदारे में काम करके फिर आप मुल्क के लिए कुछ करें। तो इन सब बातों को लेके मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और घर पे अम्मी-अब्बा भी बात करना उन्होंने छोड़ दिया था कुछ देर के लिए। और घर पे आपको मालूम ही होगा जब ऐसा माहौल हो जाए तो फिर कहाँ आपका दिल लगता है, आप दुखी रहते हैं, अफ़सोस करते हैं। तो मैं भी बहुत दुखी थी और आई रिमेंबर कि उस टाइम पे मैं जब स्कूल से वापस आई मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था और क्योंकि ऑफ़ कोर्स स्कूल में भी काफ़ी अच्छी खासी परेड हुई थी। तो घर आकर मैं बाथरूम गई, मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद एक शीशा लगा था मेरे घर पे और मैंने शीशे में खुद को देखा और वो शीशा इतनी हाइट पे था कि मेरा हाथ लग सकता था उसको और तब मैं लेग्स नहीं पहनती थी, मैं क्रॉल करती थी, तो मैं बिल्कुल ज़मीन पे बैठी हुई थी। वो शीशा पूरा फुल बॉडी लेंथ का था। तो मैंने ऐसे शीशे पे अपनी उँगली रख के खुद को ऐसे अपनी आँखों में देखकर मैंने ऐसे बोला, "यू गॉट दिस, यू गॉट दिस" और मेरी आँखों में तब आँसू आ गए क्योंकि आई थिंक ऐसी कोई बात शायद मैं सुनना चाह रही थी किसी से और जब मेरे आस-पास कोई नहीं था बोलने के लिए तो फिर मैंने खुद से ही बोला ऐसे और पता नहीं मुझे नहीं मालूम कि वो बात कहाँ से मेरे दिल में आई। आपकी जो इंट्यूशन होती है, आप जो अल्लाह ताला जिस तरह से आपसे बात करते हैं, आप आपकी इंट्यूशन से आपसे बात करते हैं। तो मैंने खुद को देख के ऐसे बोला और मेरी आँखों में आँसू आ गए क्योंकि ये सपोर्ट मेरे लिए उस वक़्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि मैं एक मसले में तो पड़ गई हूँ लेकिन अब मुझे इसमें से निकलना है। आपको अंदाज़ा ही होगा कि छोटी एज में हम छोटे-छोटे मसलों को भी बहुत ज़्यादा सर पे उठा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई ऐसी बात नहीं है, आई थिंक अब हम ज़रा ईज़ी रहते हैं। लेकिन उस टाइम पर तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अलबत्ता जब मैंने ऐसे बोला, आप यकीन करें मुझे नहीं पता चला मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आई।
और उस वक़्त मैं इतनी स्टेबल होगी कि ठीक है ये एक मुश्किल टाइम है, सब खफ़ा हैं मुझसे, लेकिन आई विल बी फाइन। ये पहला वाक़या था कि जब मैंने अफ़र्मेशंस का इस्तेमाल किया। दूसरी दफ़ा आई थिंक इट वाज़ अ टाइम जब दोबारा कोई ऐसी बात हुई तो मेरे पेरेंट्स मुझसे खफ़ा हो गए, कोई आई थिंक मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, ऐसी कोई बात थी। तो मेरे पास टाइम था प्रिपेयर करने के लिए और मेरे पास टाइम था कि मैं अच्छे मार्क्स अपने सेकंड अटेम्प्ट में ले सकती थी। तो अगेन एक मौका आया और वो एक्सट्रीम पेनफुल टाइम में जब कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, आप काफ़ी अकेला फ़ील कर रहे हैं, तब भी मैंने शीशे में रैंडमली ऐसे खुद को देख के बोला और तब मैंने एक और बात बोली खुद से, मैंने कहा दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम हैंडल नहीं कर सकती, तो यू कैन ऑल्सो हैंडल दिस। एंड आई हैव नो आइडिया कि ये जुमला कहाँ से आया, आई हैव नो आइडिया, लेकिन आई थिंक ये एक ऐसी बात थी जो मेरे अंदर से निकली, मैंने खुद को बोली और वाकई में मैंने फिर बहुत मेहनत की। उसके बाद मैंने अच्छे ग्रेड्स लिए, ओ लेवल्स में मेरे 2 A's आए और बाकी सारे B आए, जो कि समवट एक अच्छा रिज़ल्ट ही था कंसिडरिंग कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करती थी। ये रिज़ल्ट तो बहुत बेहतर था और सब बहुत खुश हो गए मुझसे और फिर दे वर वेरी हैप्पी और बल्कि मुझे स्पेशल अचीवर्स के लिए बुलाया भी गया मेरे स्कूल में। तो ये कुछ ऐसे लम्हे थे जो मेरे लिए मुश्किल के थे और मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं, और ये मैं आपको बिल्कुल इब्तदा की बात बता रही हूँ जब मैं स्कूल में थी। उसके बाद तो ऐसे कई मोमेंट्स आए हैं ज़िंदगी में जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, समझ नहीं आ रहा, आप फंस रहे हैं, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो रही है, समझ नहीं आ रही, आप किसी बाहर के मुल्क में हैं, फंस गए हैं किसी मामले में, कोई ब्यूरोक्रेसी है, कोई पैसों का मामला हो गया है, कोई घर वालों का मामला हो गया है। ऐसे तो कई मोमेंट्स हैं, मैं तो उस पर किताब लिख सकती हूँ। लेकिन मुझे अब ये बात कंफर्म हो गई है कि हम जो खुद को कहते हैं, हमारी सोच उस पे अमल करती है और हमारी जो बॉडी हरकत करती है वो उस सोच पे डिपेंड करती है। अब हम आते हैं कि इन सारे मामले में एफर्मेशंस क्या है। अगर आप गूगल करेंगे और अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और आप मुख्तलिफ वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे लोग सुन रहे हैं और वो सिर्फ ऐसे जुमले बोल रहे हैं जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम गुड, आई गॉट दिस, आई एम रिच, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटिफुल। ये सब बातें वो ऑडियो पे सुनते हैं और फिर कहा जाता है कि आप ये रिपीट करें। ये सब बातें हैं जो हम सब बनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग अमीर भी होना चाहते हैं, हम लोग खूबसूरत भी होना चाहते हैं, हम लोग कामयाब भी होना चाहते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम होना चाहते हैं लेकिन शायद हम ओपनली एडमिट नहीं कर सकते। लेकिन ये बात सच है, आई थिंक हम में से सारे लोग जितने भी हैं हम कामयाब होना चाहते हैं। और एफर्मेशंस के थ्रू जब हम लोग ये बात सुनते हैं और फिर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिपीट करूँ ये बात, कोई अगर हम एक बात उठा लें कि आई एम रिच, और अगर मैं कहूँ बार बार कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, तो फिर मेरा जहन उस बात को पकड़ेगा और कहेगा कि अच्छा अगर ये मान रही है कि ये रिच है तो फिर आई नीड टू डू समथिंग। तो ऑटोमेटिकली आपका जहन आपकी आंखें खोलेगा उन सब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जो आपको अमीर बना सकती हैं, या आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगा और आप फिर देखेंगे और फिर आपकी बातों में वो बातें आएंगी, आप क्योंकि आपकी सोच उस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। तो एफर्मेशंस की बहुत पावर होती है कि वो आपकी सोच को पॉजिटिव कर देता है और आपको समझ नहीं आता, लेकिन ऑटोमेटिकली आप वो मौके फिर देखते हैं। ये मैंने आजमाई भी बात है और ये तब से आई एम अप्लाइंग जब से मुझे पता भी नहीं था कि इसकी क्या वैल्यू है। सो इन माई केस आई वुड ऑलवेज से कि आई कैन डू दिस, आई कैन हैंडल दिस, एंड आई वुड ऑलवेज से कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं हैंडल नहीं कर सकती। तो वाकई में जब कोई ऐसा मसला आता है तो अल्लाह ताला मेरी आंखें खोल देते थे टूवर्ड्स अ प्रॉपर सोल्यूशन, नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट फॉर अदर पीपल एज वेल। तो एफर्मेशंस की बहुत पावर होती है और वो किस्म की दुआ भी होती है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली जब हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे हम अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी नेगेटिविटी देख रहे हैं। मैं देख रही हूँ आजकल हमारे मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। हमारे बहुत सारी चीज़ों पे कोई बस नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग इंटरनेशनल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग बहुत हद तक अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप वो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे, अगर आप क्लियर हैं कि आप वाकई में अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं तो बहुत क्लियर हूँ, माना कि मेरी डिसेबिलिटी है, माना कि मैं बहुत सारे ऐसे बैरियर्स को फेस करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जिनको मैंने अप्लाई किया उससे मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हुई है और एफर्मेशंस उसमें से एक है। अब हम ज़रा बात करते हैं कि कौन से एफर्मेशंस आपको करने चाहिए। मैं अपने एफर्मेशंस को कुछ इस तरह से प्लान करती हूँ कि मैंने खुद से अपने एफर्मेशंस लिखे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और मैं आपको दावत दूँगी कि आप भी अपने एफर्मेशंस खुद लिखें।
और आप अपने एफर्मेशंस 3 लेवल पे लिखें। सबसे पहला जो लेवल होना चाहिए वो आपका कोर लेवल होना चाहिए। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं, जो आपके किरदार को बनाएंगी? क्योंकि अगर आपका किरदार स्ट्रांग है तो फिर आप कुछ भी स्ट्रांग बन सकते हैं। अगर आपका किरदार वीक है, दैट मीन्स कि ईजिली कोई भी आपको ल्योर कर सकता है, कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी इदारा आपको अपने अपने एजेंडा पे चला सकता है। लेकिन अगर आपका किरदार स्ट्रांग है तो आप फिर अपने अकीदे पे कायम रहेंगे। सो हैविंग सेड दैट, सबसे पहले जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं उन पे हमने फोकस करना है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आई एम ट्रुथफुल, आई एम स्ट्रांग, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये सब चीज़ें हमारी कोर एबिलिटीज़ होती हैं। आई एम अ गुड लिसनर, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम काइंड, आई एम एम्पैथेटिक। ये सब चीज़ें आप उर्दू में भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में ही बोलें, लेकिन आप उर्दू में भी कह सकते हैं कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं मोहब्बत करने वाली इंसान हूँ, मैं मोहब्बत देने वाली इंसान हूँ, मुझसे सब मोहब्बत करते हैं, मुझसे अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, मेरे घर वाले मुझसे राज़ी हैं, मेरे माँ बाप मुझसे राज़ी हैं, मैं सबसे राज़ी हूँ। ये सब बातें कोर लेवल पे आप खुद से लिख सकते हैं और ये फिर आप कर सकते हैं। सेकंड जो हमारी लेयर है वो थोड़ा सा हमारे प्रोफेशन या इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक अच्छी राइटर हूँ, मैं एक अच्छी एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक अच्छी एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बहुत अच्छे आइडियाज़ देती हूँ, मेरे आइडियाज़ पे सब अमल करते हैं, मेरे आइडियाज़ बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं। सो ये सब बातें मेरी सेकेंड लेयर पे आती हैं जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं और मैं चाहूँगी कि ये हकीकत में बदलें। जो थर्ड लेयर है आपकी एफर्मेशंस की, वो हो सकती है जो ग्लोबली ऐसा माहौल है जो आप चाहेंगे कि इस माहौल में आप रहें, आप उस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि दुनिया में अमन है, मेरे अंदर अमन है, दुनिया एक बहुत अच्छी जगह है, दुनिया में किसी को भी मुझसे ख़तरा नहीं है, मुझे किसी से ख़तरा नहीं है और मैं अमन की ज़िंदगी गुजारना चाह रही हूँ, सब अमन है, सब ठीक हो जाएगा, हर कोई खुश है और हम सब अच्छे से रह रहे हैं। अब ये थर्ड लेवल पे है और जो चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं इस ग्लोबल लेवल पे, वो आप एफर्मेशंस में तब्दील करके अपने लिए कह सकते हैं। तो ये 3 लेवल्स हैं जिससे आप अपने खुद के एफर्मेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरी बात पे कि ये हमको कब करने चाहिए। बेसिकली ये आपको करने चाहिए जब आप सुबह उठें। पहली चीज़, एक पेपर पे आप लिख लें अपने सारे एफर्मेशंस या फिर आप अपने फ़ोन में लिख लें। और स्पेशली आई डू इट जब मैं अपने दांत ब्रश कर रही होती हूँ या जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बेड से उतरते हुए सबसे पहले तो मैं उठते साथ ही पहले मैं कलमा पढ़ती हूँ और शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे एक और दिन मिला है। और फिर मैं उठते साथ ही एफर्मेशन शुरू करती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आज वो सब होगा जो मैं चाहती हूँ, आज मैं बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करूँगी, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो पूरी एक लिस्ट है, वो मैं कहकर कहते 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 आप बाथरूम चले जाएँ। सुबह की जितनी भी आपकी हाइजीन की नीड्स हैं उनको आप पूरा करें। फिर आप सुबह की चाय बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप इसको रोज़ करें तो बहुत जल्दी ये कवर अप हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। कुछ ऐसी वीडियोस मैं इस वीडियो में भी आपके साथ लिंक कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकेंगे। उनको भी आप सुन सकते हैं टू बिगिन विद, और आपको उन वीडियोस से कुछ अच्छे आइडियाज़ भी मिल जाएँगे कि किस किस्म के अफ़र्मेशंस होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अफ़र्मेशंस आपको 21 दिन तक करने चाहिए, बट मेरा मानना है कि अफ़र्मेशंस आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना लें। 21 दिन तक करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप रोज़ करें। और कोई ऐसी वीडियो उठाएं जो बेशक लंबी हो और उसको आप डबल स्पीड पे करके सुन सकते हैं। जैसे अक्सर शुरू में मैं कोई ख़ास किसी मसले से गुजर रही थी तो एक मैंने वीडियो निकाली, वो 8 घंटों की थी। उसको मैंने डबल पे करके 4 घंटों की ड्यूरेशन बना लिया, स्पीड जब मैंने उसकी डबल की। और आई थिंक मैंने 2 से 3 दिन तक उसको सुना तो मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही थी। आई फेल्ट कि मेरा थोड़ा कंट्रोल है अपनी ज़िंदगी पे और मैं इस मसले को भी सॉल्व कर सकती हूँ। तो मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके अलावा एक और चीज़ बड़ा ज़रूरी है समझना, एक और बात बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये कि एफर्मेशंस की एक नेगेटिव साइड भी होती है, जो कि अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं। वो ये कि हम जब पॉजिटिवली कुछ बोलते हैं तो हमारा ज़हन उसको सुनता है, उस पर अमल करता है। लेकिन अगर वही बात हम नेगेटिवली बोलेंगे, जो कि अक्सर हम करते हैं, हमारी जो सेल्फ टॉक होती है वो बहुत नेगेटिव होती है। और अगर हम ये बार बार बोलें कि मैं तो किसी लायक हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे तो कोई पसंद करता ही नहीं है, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो डिसेबल्ड हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो फिर आपका ज़हन कहते हैं हाँ ठीक है, ये ऐसे बोल रही है तो ये ऐसी ही होगी। तो आपका ज़हन बार बार आपको फिर वही चीज़ें दिखाता है जो आपकी ये बात को कंफर्म करेंगे। तो एफर्मेशंस की अगर आपने पूरी तरह से आपने उसका फ़ायदा लेना है तो ये नेगेटिव टॉक आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। हमको ब्रेन को कंफ्यूज नहीं करना
कि ब्रेन को समझ ही ना आए कि ये खुद को पसंद करता है या करती भी है कि नहीं करती। हमें ब्रेन को एक ही मैसेज देना है कि हम खुद को पसंद करते हैं और हमारा खुद पे भरोसा है, इसलिए हम ये सारी बातें खुद से कह रहे हैं। तो फिर ब्रेन कहेगा ठीक है, अगर ये कॉन्फिडेंस है तो फिर मैं भी इस पर अमल करूँगा, एंड देन इट एक्चुअली वर्क्स। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वाकई में हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं और उनको हमें फेस करना होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन एफर्मेशंस एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आप खुद देखेंगे कि आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होती जा रही है। अगर आप आग में भी रह रहे हैं या अगर आप जंगल में भी रह रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसमें मतलब समझ आना शुरू हो जाएगा, और फिर आप उस मतलब को यूज़ करते हुए उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं या उस सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। मेरी एक कोशिश है कि जितने भी मेरे सुनने वाले हैं वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को अप्लाई करें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं और मुझे बेहद फ़ायदा हुआ है और होता जा रहा है। और ऐसी कई प्रैक्टिसेस रोज़ हमें सुनने को मिलती हैं, उनको ट्राई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी ज़िंदगी बेहतर सिर्फ तब बन सकती है जब आप खुद चाहें कि आप बेहतर बनाना चाहते हैं, और इस चक्कर में आपको हर चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। और सबसे पहली चीज़ जो आपको रोकनी है वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। थोड़ा सा हम लोग पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं एंड देन वी कैन क्लोज ऑफ दिस पॉडकास्ट। सबसे पहली चीज़ ये कि एफर्मेशंस के बारे में स्टडी करें और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, डू इट इन द मॉर्निंग और बिफोर यू गो टू बेड। नंबर 3, अपने एफर्मेशंस खुद लिखें अपने गोल्स के मुताबिक। किसी और के एफर्मेशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आइडियाज़ लेने के लिए आप डेफिनेटली गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके एफर्मेशंस लिख सकते हैं फॉर सक्सेस, फॉर लव, फॉर हैप्पीनेस, फॉर मनी, फॉर स्पिरिचुअलिटी, फॉर क्रिएटिविटी। हर तरह के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। बिल्कुल आप उनको थोड़ी देर के लिए सुने, वहाँ से अपने आइडियाज़ निकालें और फिर अपनी लिस्ट खुद बनाएं जैसे मैंने बनाई है। और ये एक्सरसाइज मैंने बहुत रिगोरसली की थी रमज़ान में, और वाकई में मुझे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रमज़ान एक इतना खूबसूरत टाइम होता है कि जब आपके मुंह से निकली हुई हर बात एक दुआ बन जाती है। तो आप इसको दुआ की ही नीयत से करें। उसके बाद इसको आप रेगुलरली करना शुरू करें। जो बात आप बोल रहे हैं उस पर यकीन रखें। अगर आप कहना चाहते हैं कि आई एम काइंड, मैं एक अच्छी इंसान हूँ, तो आप बिलीव करें और फिर आप देखेंगे कि आपको अच्छे इंसान बनने के लिए बहुत सारे मौके मिल रहे हैं। आपको मौका मिल रहा है कि आप किसी के साथ सलाह रहमी करें या सही फैसला करें। लेकिन ये सब फ़ायदे आपको सिर्फ तब होंगे जो सबसे आखिरी और अहम पॉइंट, आप अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करें। अगर आपको लगे कि आपका जहन उस तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है तो इमीडिएटली पुट अ स्टॉप टू इट एंड कंट्रोल योर माइंड। एक बहुत अहम एक्सरसाइज जो मैंने सुना कि बुद्धिस्ट लोग करते हैं वो ये कि जब कोई नेगेटिव थॉट आता है उनके जहन में, फॉर एग्जांपल उनके किसी प्यारे की डेथ होने वाली है, वो इमीडिएटली उस नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें कि किसी की डेथ होने वाली है और हमारे जहन में वो इमेज आ रहा है, तो फौरन आप उस इमेज को चेंज करके एक ऐसा इमेज लेकर आएँ कि उसी इंसान की कोई सेलिब्रेशन हो रही है, वो बहुत खुश है और आप उनके साथ हैं और आप दोनों खुशी से एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब आप काफ़ी अरसे तक करते रहेंगे, एक टाइम आएगा कि आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपके जहन में सिर्फ अच्छी बात ही आएगी और नेगेटिव जो थॉट्स हैं या नेगेटिव सेल्फ टॉक के पैटर्न्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक टाइम ऐसा था मेरी ज़िंदगी में जब मेरे ज़हन में सिर्फ नेगेटिव बातें आती थी और वो मैं कहती भी थी, और मेरी ज़िंदगी तब वाकई में बहुत ज़्यादा स्लंप में थी। कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी, कोई रास्ते नहीं खुल रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने मेजर चेंज लेकर आई हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो था व्हेन आई वाज 24। आई एम 32 नाउ, सो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने साल हो गए मुझे। 24 ईयर्स की एज में आई रिमेंबर मैंने ये सब प्रैक्टिसेस करना शुरू की, क्योंकि तब मैं कुछ ऐसी किताबें पढ़ी थी जिनमें इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा कॉमन बातें की जाती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस चेंज को लाने में कि नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को आपने चेंज करने हैं। जाने से पहले एक आखिरी बात भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पे हर कोई नेगेटिव थॉट को ही फॉलो करता है, नेगेटिव थिंकिंग ही रखता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है। आपके सामने बैठ के लोग अपने बारे में बुरा सोचना शुरू हो जाते हैं, कहना शुरू हो जाते हैं, और हम इस माहौल में हैं तो फिर हम भी कहीं ना कहीं उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप समझें कि ये जहाद है, यही जहाद है कि आपने फ़ाइट करना है, और ना सिर्फ खुद को आपने
नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचाना है और एफर्मेशंस की तरफ लेकर आना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस की तरफ, बल्कि आपने अगले बंदे को भी इनकरेज करना है। अगर कोई आपके सामने बैठ के बोल रहा है कि बस मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ओपन अप विद देम एंड आस्क देम व्हाई, व्हाट्स गोइंग ऑन, इसमें आपने क्या सीखा, आपकी गलती कहाँ पर है, लेट्स फिगर इट आउट। उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। और कहीं ना कहीं आप अपने प्यारों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलीग्स को भी बताएं कि प्लीज़ चेंज द नेगेटिव थिंकिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव एफर्मेशंस। ये एक्सरसाइज आप खुद करें, रिजल्ट्स आप खुद देखें, मुझे भी बताएं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, आप किस किस्म के एफर्मेशंस लेकर आ रहे हैं, उसको भी लिखें। अपनी रिसर्च खुद करें, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं तो कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। सिर्फ आप होते हैं और आपका रब होता है, और आपका रब आपके लिए बेहतरीन चाहता है। Once again, thank you so much for listening. I really hope all of this content was helpful, और inshallah I'll keep sharing some good helpful tips with all of you, ताकि जिस तरह से उसने मेरी हेल्प की है इन सब बातों ने, I'm hoping कि आपकी भी हेल्प हो। Thank you very much. Allah Hafiz.